सबसे पहले तो ये कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है। हाँ जी बोलो कोई भी। हाँ ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट होता क्या है? देखो बेटा सबसे पहले दो चीज़ें समझो। मैंने आपको मियोसिस और माइटोसिस समझाया था, उसमें आपको ये पता है कि मियोसिस ओनली कहाँ पे होता है? गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन मतलब कौन सी सेल्स होंगी? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होगा। तो माइटोसिस कहाँ होता है? बची हुई सेल्स को क्या बोलते हैं? वो तो उनके क्रोमोसोम नंबर है। डिप्लॉइड सेल तो है, होती कौन सी सेल्स हैं? मेरी बॉडी में दो तरह की सेल्स हैं, ठीक है। एक तो हो गई क्या? रिप्रोडक्टिव सेल्स। दूसरी कौन सी हैं? बोलो। सर एक डाउट आता है। सर रिप्रोडक्टिव सेल्स है 46 से 23 23। हाँ जी। तो वो 23 वाला आगे डिवाइड नहीं होता, वो भी तो सेल ही बनेगा। नहीं बनती, नहीं होता उसकी बेटा कैपिंग टेलिंग सब कुछ हो जाता है उसमें। एक्रोसोम वगैरह स्पर्म नहीं होता है, आगे डिवीजन नहीं होता। यार सेल डिवीजन को कंट्रोल भी तो किया जाता है, यूँ थोड़ा ना कि चक्कर सेल डिवीजन करा दिया। अब यार ये बता, यहाँ पे है ये सेल है, अब ऊपर वाली कहेगी मैं भी करूँगी, कोई कहेगा मैं ज़्यादा करूँगी, कोई कहेगा मैं कम करूँगी। ये परफेक्ट शेप क्यों बनती है बॉडी की? है नहीं तो कहीं पे कुब्बड़ निकल जाते, कहीं पे कुछ हो जाता है, कहीं पे यहाँ से ज़्यादा हो गया, ये कहता मैं नहीं करूँगा, यहाँ गड्ढा हो गया। कंट्रोल सेल डिवीजन होते हैं बेटा, ठीक है। उनको सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए भी जीन्स होते हैं जिनको प्रोटोऑन्कोजीन्स बोलते हैं, और उन जीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाती है तो वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऑन्कोजीन क्या करता है? कैंसर कोज करता है। समझ गए? कैंसर क्या होता है? कैंसर कुछ नहीं है, क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होते हैं। समझ गए? जो कि फिर मैलिग्नेंट हो सकते हैं। अगर मान लो ब्लड के अंदर हो गया तो वो जो क्लॉट है वो आपके हार्ट में जाके ब्लॉक हो गया, फिर गए काम से, है ना। चलो तो देखो कौन सी सेल्स की बात कर रहा हूं। एक तो रिप्रोडक्टिव सेल्स थी जिसमें मियोसिस हो रहा था। माइटोसिस कौन सी सेल्स में होगा? बची हुई सेल्स को बोलते क्या है? बची हुई सेल्स को बोलते हैं बेटा सोमैटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स। प्लांट के केस में दो तरह की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी? सेम रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर वेजिटेटिव पार्ट। दो ही पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट। दो पार्ट हो गए। चलो तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर, ठीक है। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? फ्लावर। और वेजिटेटिव पार्ट क्या है? रूट, स्टेम और लीफ। आ जाएगा 10th का रिजल्ट। हाँ पता चलेगा कितने पानी में है ना। उम्मीद तो नहीं है मेरे को 100 में से 100 किसी की, क्योंकि जिन बच्चों से थी वो गड़बड़ करके आए हैं, एक एक दो नंबर की। पता नहीं 2 नंबर का शायद गलत करके आई हो। निष्ठा गलत करके आई, पता नहीं छूट गया था। देखते हैं। आदित्य उसका भी नहीं पता, वो शायद एक एशवी का हो सकता है, पर वो जब आई थी वो भी कह रही थी एक एक नंबर का छोड़ के आ गए। यार बताओ क्या मतलब है? ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो नहीं पढ़ाया हुआ था, उसके बाद में एक एक नंबर का छोड़िए। कितना अफसोस हो रहा होगा मेरे को। कोई बात नहीं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। बाकी देखो टीचर मेहनत करता है, लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स लाते हो। सीधी सी बात ये बोला था ना कल, राइटिंग स्किल्स भी मैटर करती हैं और आपको पढ़ने का वे भी मैटर करता है, ठीक है। चलो तो बेटा देखो दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? रूट, स्टेम और लीफ, ठीक है। अब वेजिटेटिव पार्ट से कोई भी प्लांट अगर फॉर्म हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। अब ये भी दो तरह से होता है, बताओ।
वाह, स्कूल की वीडियो देख के आइए। हाँ नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब तो मज़ा आएगा मेरे को। क्यों मज़ा आएगा? मैं जानवी से क्वेश्चन पूछूंगा क्यों तो जरूरी थोड़ा है मैम ने सारा कुछ सिर्फ 5 मिनट में 5 के 5 को करा दिए इसके सब 5 हाँ। कैसे चलेगा? तो मैंने कौन सा स्पेशल कराया? जितना मैंने पढ़ाया वो उसमें उन्होंने 1 मिनट में करा दिया होगा। हाँ तो आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया ना तो आप थोड़े से कुछ तो पढ़िए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरह से होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, अब देखो नेचुरल जो होगा तो अब इसमें अपने ये तो डीडीटी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। समझ गए? क्या करता है? प्लांट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वो किसके थ्रू करेगा? फ्लावर के थ्रू। क्यों? क्योंकि फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? प्लांट का। क्लियर? चलो तो ये तो हटा दो, बचा क्या? ये 3 बचे। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जहां पे बंदा जुड़ गया ना, बंदा वो कबाड़ा करता ही करता है, वो कबाड़ा करता ही है। ठीक है, आर्टिफिशियल है मतलब नकली चीज है। नकली चीज मतलब मैं नहीं कर सकता और कोई कुछ नहीं। ठीक है, चाइनीज क्या होता है? चाइनीज क्या होता है? नकली माल पैसा डेली चाइनीज सामान खाती है तू? क्या खाता है आपको पता है? फास्ट फूड नहीं खाती? तो मैं कितना भी नहीं खाती, घर पे रोटी खाती हूँ। सारे खाते हैं, सारे खाते हैं। तो चाइनीज रोटी है। फास्ट फूड खाती ही नहीं खाती? तो किसी दिन दिख गई ना, वही पीटूंगा, देख लेना मार्केट के अंदर। सर कल ही खाया था बस प्रीना के बर्थडे पे। ये देखो, प्रीना का बर्थडे कल था? कल था। पता ही नहीं चला भैया। कोई बात नहीं, अच्छी बात। ये देखो, तो नेचुरली हो रहा है, इसका मतलब नेचुरली मतलब प्लांट के अंदर होगा। और प्लांट के अंदर क्या होता है भाई? ये लो, एक प्लांट है, ये कहता, ये बंदा, चलो यार प्लांट भी बनाया है। क्या प्लांट भी बनाया है। ये क्या है? ये बंदा है आपने कहा वो प्लांट है, वो ट्री होता है। प्लांट नई बात सुनने को मिल रही है कि ट्री इज नॉट ए प्लांट। वाह, ट्रीज नॉट अबे मैंने ये स्टेटमेंट नहीं बोली। अबे अनपढ़ जाहिल सुन, नाम प्लांट तो छोटा होता है। जाहिल सुन। प्लांट वो अपने सुनने लगे कि वो छोटा पौधा मतलब प्लांट्स। ठीक है, ये ट्रीज भी प्लांट में आते हैं। ग्रास से लेके बड़े बड़े लंबे लंबे जो पेड़ है ना, सिनकोना वगैरह के, वो सब के सब प्लांट में आते हैं। But tree is not a plant, ये मैंने नहीं बोला। वी आर एनिमल्स, Yeah. है ना? But particular name है ना। क्या है? वो plant कैसे हुआ? वो tree है। फिर उसका भी particular tree। इसका भी पर्टिकुलर नेम होगा। ठीक है, Tree for tree। लाइक शीशम। ठीक है, Okay। ओके। शीशम। हाँ, क्या नाम है? ये कार्टून है क्या? पेड़ होते हैं शीशम के, तुम्हारे फर्नीचर बनते हैं तो तुम उसके ऊपर बैठे रहते हो, वो उसी के वुड के होते हैं। छोड़ यार, टाइम खराब करने की बात। 1 मिनट रुकिए, देख Thing बनाने के। पागलों के thing होते हैं। नहीं वो, video में plant value करो। ये क्या हो गया भाई? किसकी? हाँ, अभी तो रुक आगे, अभी देख तो देखते जाओ। अभी तो देख तू बेटा, मेरी ड्राइंग दिखाऊंगा तुमको, मैं ड्राइंग दिखाऊंगा तुमको। तू पहले नाम बोलना सीख ले, फिर करना बेइज्जती। अभी पतला सा मार्कर नहीं है क्या? इसी से बना। अरे वो भी बनाना है, देख इसीलिए मार्कर चका है, ये देख। बस अब हो गया काम।
ये ले चश्मा। हाथ भी है, सिर्फ लीफ नहीं है। ऐसा करने लगती हूँ मैं। ये जानवी है भाई, ठीक है। अब सुनो, जब तक इसका इंटरफेयर नहीं होगा, जब तक इसका इंटरफेयर नहीं होगा जानवी का, तो ये प्लान क्या कहता है? आई एम हैप्पी। ठीक है, हैप्पी, ठीक है, हैप्पी। अब इसके पास पार्ट कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे क्या है? रूट, ये क्या है? स्टेम, और यहाँ पे क्या है? लीव्स। बंदे का इंटरफेयर नहीं है, तो इन तीन चीजों से ये क्या करेगा? अपने आप रिप्रोड्यूस करता जाएगा। इसी के इन पार्ट से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बेटा नोड्स है, इंटरनोड्स है, ठीक है। जैसे मान लो तूने नेचुरली देखो आप क्या होता है। हाँ, ब्रायोफाइलम। ठीक है, उसके ऊपर भी बर्ड्स होती है ना, तो उसको बड़े में बर्ड्स, प्लांट वाली जो बर्ड्स होती हैं वो अलग चीज है। नोड्स कह दो आप, ठीक है, वो वाली नोड्स टाइप में होती हैं। अब सुनो, एक तो बनना बड और एक ऑलरेडी प्रेजेंट होना, फर्क है ना, ठीक है। एक तो बनना और एक प्रोड्यूस होना, दोनों में फर्क है। जैसे बना बनती नहीं, वो प्रेजेंट होती है ऑलरेडी, वहां से निकल जाती है। नोट्स प्रेजेंट होती है, वहां से निकल। बेटा वहां पे ऑलरेडी बर्ड्स प्रेजेंट है, वहां से रूट एंड लीफ निकल जाती हैं, समझ गए। जैसे सीड होता है ना, सीड, उससे क्या होता है? जर्मिनेट होके क्या निकलती है? रूट्स वगैरह निकलती हैं। वैसे ही सेम वहां पे होता है, समझ गए। अच्छा चलो ठीक है, रब कर देते हैं। डाल दे, डाल दे, पुलिस डाल के, पुलिस डाल के, ये फोटो तो डाल दो। मेरी दुनिया जान की पड़ी है इंस्टाग्राम पे ऐसी। थैंक यू। लग नहीं रहा कहीं से, गुस्सा करके दिखा, करके दिखा। चलो चलो सुनो, अब देखो बेटा क्या होता है। आपने जनरल सी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को समझने के लिए ना स्पेशल कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेचुरल की बात करिए, नेचुरल मतलब नेचुरल लाइफ। आ जाओ अपने घरों में, ठीक है। आलू देखा है, ठीक है, ये रहा आलू, ठीक है। एक और आ गई प्रिना, सारे दिन क्लास चुप है, अब बैठी रहे, इधर देख। ये क्या है? इस तरह से आपने क्या नोट्स देखी होंगी यहाँ पे निकली हुई होती है, क्या बोलते हैं इसको? आई, क्या बोलते हैं? पोटैटो आई, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पोटैटो आई, ठीक है। होती क्या है? ये बर्ड्स होती हैं छोटी छोटी, है कि नहीं है? अब ये जो बर्ड्स हैं, अगर आलू को अपने उस बर्ड के साथ में अगर लगाएं, ठीक है, तो इन बर्ड्स से क्या हो जाता है? पूरा का पूरा प्लांट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। कैसे? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बर्ड्स थी, एबिलिटी थी इसके अंदर, ये वेजिटेटिव पार्ट था, इसने क्या कर दिया? पूरा का पूरा प्लांट बना दिया। और प्लांट्स की सेल्स के पास में एबिलिटी होती है, पोटेंट होती है वो सेल्स कोई भी फॉर्म करने के लिए। जैसे अपनी है, तो अपने में सिर्फ जाइगोट जो होता है, बेटा एक्टिव रहो, गर्मी लग रही है पंखा चला लो। अपनी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? पोटेंट होती है क्या? यहाँ वाली सेल पोटेंट है? नहीं है। एक जाइगोट पोटेंट था, टोटिपोटेंट, जो अपनी बॉडी की किसी भी टाइप की सेल बना सकता था। बाद में ये पोटेंसी कम होती जाती है, लेकिन प्लांट सेल्स के पास में एबिलिटी होती है। अपने प्लांट टिश्यू कल्चर करवाते हैं, वो भी एक आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का मेथड है। टिश्यू कल्चर, प्लांट का टिश्यू लिया और उसको क्या किया? लेबोरेटरीज के अंदर क्या करते हैं? बना देते हैं, समझे? अरे आपने पढ़ा हुआ है ना टिश्यू कल्चर, थोड़ी बहुत डेफिनेशन तो पढ़ी होगी। तो वही बात है, वो क्या है? वो भी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है।
तो एबिलिटी होती है प्लांट सेल्स के पास में, वही चीज यहाँ पे है कि प्लांट सेल के पास में एबिलिटी है, ये क्या करेंगी, ये आई जब ग्रो करेगी तो क्या कर देगी, पूरा का पूरा प्लांट फॉर्म कर देगी। अब आलू क्या है भाई, आलू होता क्या है, अभी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है ये आलू, रूट नहीं होता है, स्टेम होती है, आलू भी होता है, आलू स्टेम नहीं होती है। रूट होती है, हाँ देख लो मैंने कहाँ लिखा है, आलू रूट होता है क्या है? देखा जाता है कि उसका स्टोर्ड पार्ट अपने कौन सा खा रहे हैं, जमीन के अंदर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूट है, समझ गए, वो जमीन के अंदर ग्रो करता है लेकिन ये स्टेम पार्ट होता है उसका, समझ गए। लीफ पे आ जाओ, आपकी जो ब्रायोफाइलम की होती है, देखो क्या होगा, अब देखो क्या होता है, उल्टा बन गया, चलो देखो, ये ब्रायोफाइलम की कोई पत्ती थी, ठीक है, ब्रायोफाइलम की जो पत्ती है मान लो टूट के नीचे गिर गई, ठीक है, क्या होगा, यहां पे जो इसके नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन नोड से क्या होता है, रूट निकल जाती हैं और यहां पे स्टेम फॉर्म हो जाता है इस तरह से, हर उसमें इसके पीछे की तरफ में होगा, इस तरह से, समझ आया डायग्राम आपकी आंसर है। वेजिटेटिव पार्ट जैसे ही जमीन में गिरा, ठीक है, क्या हुआ, उसको न्यूट्रिशन वगैरह वहां से मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, ये क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाती है, ठीक है, जर्मिनेट कर जाती हैं और क्या बन जाएगा, मतलब वेजिटेटिव पार्ट ग्रो करेगा और क्या बना देगा, रूट वगैरह स्टेम वगैरह बना देगा, जिससे देखो एक ही प्लांट पार्ट से कितने बन गए, बहुत सारे बन गए ना, तो ये क्या है, अब रूट की बात करो, एग्जाम्पल कोई रूट का, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, तो ये पोटैटो कहां से आ गया था रूट में, बचपन में वैसे ही पढ़ा था। चलो तो बेटा स्वीट पोटैटो क्या है, रूट का एग्जाम्पल है, समझ में आया, उसमें क्या हो जाएगा, अगर रूट वाला पार्ट जर्मिनेट करके क्या कर रहा है, पूरा प्लांट पार्ट बना रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, इससे, समझ गए। लीफ से करेगा तो ब्रायोफाइलम के अंदर किससे होता है, लीफ से होता है, लिखो ये क्या है, ये क्या है, एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, और रूट के अंदर एग्जाम्पल क्या लिखोगे, आपका स्वीट पोटैटो, याद कर लो, स्वीट पोटैटो समझते हो क्या बोलते हैं, शकरकंद, शकरकंद, गंद नहीं होता, हर जगह गंदी ढूंढती रहती है तुम, भाई मैंने गंद तो बोला भी नहीं। तो क्या बोली थी तुम, शकरकंदी बोली थी, गंदी। कंदी पे आ गई, अरे बोला था, मैंने नहीं बोला था, वो बोलते हैं देखा चेंज कैसे कर दिए, चेंज चट ऐसे बोलो। दिख रहा है, लिख लो, चलो आपको अगर इसमें डाउट आ रहा है ना आलू वाले में, आप इसकी जगह वो लिख लो, आपने वो देखी है टर्मरिक, कैसी होती है, पाउडर है ना, लकड़ी आती है ना, वो स्टेम होता है वो, तो टर्मरिक का स्टेम लिख लो। अदरक देखिए, अदरक भी जिंजर उसमें ही आती है, तुमने लोगों को पोटैटो पे डाउट हो डाल दिया, वो चेक करना पड़ेगा, गधे हो तुम। बल्ब से, बल्ब अगर मान लो किसी बल्ब से हो रहा है तो ओनियन वगैरह देखा है, अरे ओनियन का बल्ब खाते हैं ना अपने, बल्ब वाला पार्ट, अब वो बताओ ओनियन जो खाते हैं वो क्या होती है, पत्तियां होती है, स्टेम होता है, रूट होती है, क्या होता है, उसकी लीव्स होती हैं, ठीक है, तो बल्ब से अगर हो रहा है तो आप ओनियन का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। रनर्स और ये रनर्स वगैरह होते हैं,
तो ग्रास के अंदर भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ग्रास के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। आपने देखा होगा क्या होता है, अपने जब घास को उखाड़ के देखते हैं, ऐसे उखाड़ते हैं, तो आपने देखा होगा, ओए इधर ध्यान दे यार, एक बार इधर ध्यान दिया करो तो पढ़ा रहा हूँ। मान लो ये आपकी सॉइल है, इसमें यहाँ पे ग्रास लगी हुई है, ठीक है, ये इसका पार्ट इस तरह से है और ये लंबी सी घास है, ठीक है, इसकी पत्तियां भी लगी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या होता है, आपको पता है क्या होगा, इसके ना ये जो पार्ट है ये यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं ना। ये एक्चुअल में हो कैसे रहे, आप एक जगह घास उगा के छोड़ दो, नेचुरली अगर आप देख रहे हो ना नेचुरली, तो नेचुरली आप एक जगह घास उग गई मान लो, पूरे गार्डन को कवर कर लेती है ना, कैसे, इसी तरह से उसका नेचुरल क्या हो रहा है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हो रही है। कैसे, आगे से आगे बढ़ती जाएगी, यहाँ पे रूट बन गई, यहाँ रूट बन गई, यहाँ रूट बन गई, आगे से आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, समझ गए, और न्यूट्रिशन लेके आगे से आगे पहुंचती जाती है। क्लियर, तो ये क्या है, आपके ग्रास वगैरह के अंदर होता है, ठीक है, रनर्स के थ्रू, रनर्स से भाग रही हैं ये, क्या इसी में लिख लो, ऐसे पॉइंट बना बना के लिख लो, डायग्राम बना बना के लिख लो, समझ आ जाएगा। जितना ज्यादा डायग्राम, ये रहा, बोल तो रहा हूं मुंह से, रनर्स, आप रनर्स लिख लो बस। अरे नॉर्मली स्टेम वगैरह से निकल जाती है पत्तियां, आप सिर्फ रनर्स लिख लो, छोड़ो मत लिखो, आप एग्जाम्पल लिख लो, लिख, हाँ मेरे को वो देखना पड़ेगा, क्या था, आलू, मैं तो आलू देखूंगा, अंग्रेज, पोटैटो, अगर रूट आ गया ना बेटा तो मारेंगे बहुत बचे। हाँ, पोटैटोज ग्रोन इन कूलर क्लाइमेट सीजन ऑफन थॉट, अब सुन लो, लाइन भी लिख के भेजिए, around the world are often thought of as roots because they usually grow in the ground, but technically they are starchy and large modified stems called tubers. जानवी की बेइज्जती, जानवी का पारा हाई, हमने कहा था कि बचपन से हमने वही पढ़ा है, याद से मैं गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, लाल हो गई टमाटर जैसी, ले पूरे ही कर देते हैं लाल, वाह, अरे यार एक चीज तो रह गई, मास्क लगा रखा है भाई आधा, और गर्मी से पूंछ में भी आग लग गई। चलो तो ये हो गया क्या, देखो स्टेम का जो है, ठीक है, जो फ्लैशी पार्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ट्यूबर बोल देते हैं, ट्यूबर भी याद आप रख सकते हो, ठीक है। आलू, जिंजर, टर्मरिक, लीफ के अंदर आपका ब्रायोफाइलम आ गया, और रूट्स वगैरह में आपके स्वीट पोटैटो वगैरह आ गए, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्या है अपना, चलो हो गया, और कहेंगे दो दो पूछ ले फिर, एनी टू, सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा ये फिर डहलिया लिख लो, लिखो, डहलियाज, अरे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने इन चीजों का देखा हुआ है,
आर्टिफिशियल में बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख रहा हूँ आपके लिए बढ़िया सा एग्जाम्पल्स। बिगोनिया लिख लो, बिगोनिया लीव्स में यहाँ पे बिगोनिया एंड ब्रायोफाइलम, तो सबके दो दो हो गए, ठीक है। हाँ बल्ब मतलब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है तो लिली या फिर पॉट जो आपके ये हैं ऑनियन है, ये बल्ब से होते हैं, ठीक है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। ग्रास वाला जो एग्जांपल है ना बेटा, ग्रास वाला एग्जांपल, रनर्स किसको बोलते हैं? जो स्टेम होता है ना उसी को बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। जिनमें एक स्टेम का पार्ट आगे की तरफ मूव करता है, नीचे रूट बना देता है, फिर आगे की तरफ मूव करता है, नीचे रूट बना देता है, ठीक है। रनर्स लिख लो आप ऊपर। क्या एग्जाम्पल है इसका? ग्रास, ठीक है, ये लिख लेना। स्ट्रॉबेरी उसी का एग्जाम्पल है, ग्रास के अलावा स्ट्रॉबेरी भी, स्ट्रॉबेरी में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। रनर्स क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं, ठीक है। स्टॉलन्स भी बोलते हैं इनको, स्टॉलन ST लिख लो, रनर्स स्लैश लगा के लिख लो, स्टॉलन्स STOLONS, ठीक है। बल्ब के अंदर एग्जाम्पल लिख लो, ओनियन, लिली, वहाँ लिख लो ग्रास, स्ट्रॉबेरी। तो ये हो गया आपका भाई नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इतना समझ आ गया, ठीक है। चलिए अब इसी का यूज करके, इन्हीं चीजों का यूज करके इनकी खोपड़ी जागती है, ठीक है। इन सब की खोपड़ी जागती है। जो ये ह्यूमन होता है ना, ये यार जो मैंने शक्ल बनाई है, क्या ये एक्चुअल ह्यूमन नहीं है क्या? नेचर के लिए आज ये एक्चुअल ह्यूमन नहीं है क्या? है ना? सब कुछ खराब ही कर रहा है इंसान, नहीं कर रहा। नेचर को अपने एक घर बनाते हैं तो कितने एनिमल्स मरते हैं बताओ, सोचा है कभी? अपने खुदाई करते हैं ना, अर्थ की करते हैं, उस टाइम पे कितने एनिमल्स उस जगह पे रह रहे होते हैं जो मरते हैं उस टाइम पे। पर सोचते थोड़ा ना, अपने एंड्स हैं, एंड्स के बारे में कौन सोचता है? जाने दे, है कि नहीं है? मरते तो बहुत है ना। और सोचो जिस जगह पे अपने ले रहे हैं वहाँ पे वेजिटेशन तो होती है ना, उस वेजिटेशन को अपने ख़त्म करके फिर प्लेन करके फिर उसमें मिट्टी डाल के फिर घर बनाते हैं ना। ख़त्म तो कर ही रहे हैं यार, कैसे कर लो चाहे, ठीक है। चलो अब सेकंड क्या है? आर्टिफिशियल, ठीक है। इसकी थ्योरी लिखाऊं क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स बाय वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट, जैसे मर्जी लिखो, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्या है आपका? आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन क्या होता है? चलो भाई, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, ठीक है, कितनी तरह से होता है? कौन सा? कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अब इंसान के पास में तरीके तगड़े, ठीक है।
उनको पता चल गया रनर्स हैं, मॉडिफाइड स्टेम है, पता है कि उससे क्या निकल जाती है, रूट्स निकल जाती हैं, उसी का इस्तेमाल किया, कट करके कहीं भी लगा दिया। तो अब ये बताओ, सबसे ये जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन एंड में पूछूंगा, ठीक है, कराने के बाद। कटिंग क्या होती है, क्या कर लेंगे? आपने देखा होगा आलू है, आलू की आइस सही, तो उसने क्या किया, स्टेम को कट किया, लगा दोगे उग जाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा मनी प्लांट, देखा है क्या, या गिलोय देखी है? तो गिलोय अगर आपके नेचुरली होती है ना, आपके घरों में होती है, गिलोय का क्या करते हैं, अगर उसकी कोई लकड़ी अपने पास है, उसका स्टेम आपने कट किया और स्टेम को कट करके कहीं पे लगा दोगे, क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाती है, ठीक है। मान लीजिए बर्ड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और ये कोई प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से इसको कट किया इस तरह से, और कट करके क्या कर दोगे, कहीं पे लगा दोगे इसको, ठीक है। ये बर्ड थी यहाँ पे, यहाँ सपोज बर्ड थी इसमें, और आपने इसको लगा दिया, तो धीरे धीरे ये रूट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी इसमें, और है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, लीफ वगैरह बनना चालू हो जाएंगी, या फिर जो भी ब्रांच वगैरह निकल जाएगी। देखा होगा आपने कि कई जगह पे साइड में से ब्रांच निकलती है, तो डिपेंड करता है, अगर उसमें वहाँ पे बर्ड प्रेजेंट है तो वहाँ से निकल जाएगी, समझ गए? तो ये क्या है, कटिंग, सिंपल कटिंग मेथड। एक स्टेम था, उसे स्टेम के काफ़ी सारे टुकड़े करके और उन्होंने लगा दिए। तो अब एक बात सोचो, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आपने सीड लिया, सीड को आप सो करोगे अर्थ के अंदर, उसके बाद में वो ग्रो करेगा, और वो कितने टाइम बाद बड़ा होगा, और फिर क्या होगा, मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद में वो क्या करेगा, फ्रूट वगैरह देना चालू करेगा, सीड प्रोड्यूस करना चालू करेगा ना। सोच के देखो, मैं मान लो सीड लेके आता हूँ, किसका, कोई अनार के पेड़ का लेके आता हूँ, ठीक है, क्या होगा, थोड़े दिनों में 1.5-2 साल तो लंबा होने में लगेंगे, उसके बाद में फिर फ्रूट आएंगे, है कि नहीं है? लेकिन ये कैसे मेथड है? आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन क्यों करवाते हैं? तो इसलिए करवाते हैं क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है ये, एक तो थोड़े ही टाइम के अंदर अपने पास प्रोडक्शन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लांट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, है कि नहीं है? एक मैच्योर प्लांट से आपने लिया तो मैच्योर सेल्स ले रहे हो, इनको ग्रो करवाओगे, सीधा प्लांट बस ग्रो ही तो करना है। चलो यहाँ देखो, कटिंग का सिंपल मीनिंग समझ आया? तो लिख लो, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में लिखो 3, तो पहला लिखो इसमें कटिंग, थ्योरी लिख लो इसकी। अरे रफ कॉपी, फिर कॉपी, उसको दोबारा लिखेगी जाके। ओह इतना लंबा काम, मैं तो बहुत आलसी था भाई इस मामले में। ठीक है, तो कटिंग के अंदर क्या है, ये वाला डायग्राम बनाओ, एग्जाम्पल लिखो, रोज, एग्जाम्पल लिख लो, रोज वगैरह, ठीक है, रोज का इससे करते हैं। इसमें आप वैसे एग्जाम्पल में एक और चीज लिख सकते हो, लेकिन पढ़ने अपने को 3 ही है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फोर्थ क्या है तो ये भी एक तरह से आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ना करवाया जा रहा है, मैन मेड। कोई भी स्टेम वाला पार्ट है, नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैम, तो मैंने तो यार मनी प्लांट बोला था, गिलोय ले लो, लिख लो। चलो अब लेयरिंग क्या होती है, ये बढ़िया है, लेयरिंग देखो बना दिया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, चलो लिख लो, लेकिन पढ़ेंगे अपने 3 ही, ठीक है। टिश्यू कल्चर आपको पता है क्या होता है, प्लांट से क्या लिया, टिश्यू लिया, उस टिश्यू को क्या कराया, ग्रो करवाया, जिसको क्या बोलते हैं, कैलस।
करवा देंगे, छोड़ो। अब लेयरिंग देखो क्या होता है। एक मैच्योर प्लांट था, ठीक है, मैच्योर प्लांट है, ये लो, इस तरह से प्लांट, ठीक है, सुंदर बनाना है क्या? ये लो, कलरफुल लगने लग गया। पहले ऐसे बनाते थे ना, छोटे होते थे डायग्राम, जब ऐसे बनाते थे ना, नहीं बनाते थे, छोटे छोटे ऐसा करके, और उस पर घास बनानी होती थी, ऐसे ऐसे करके कर देते थे, ये बन गई पत्ती। ठीक है, अब देखो लेयरिंग का मतलब क्या होता है, लेयर, टिक, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहां से एक स्टेम वगैरह या कुछ भी अपनों ने पकड़ा, ठीक है, और क्या करेंगे, यहां पे ऐसे गड्ढा बनाते हैं, ठीक है, उसमें इसकी ये जो ब्रांच थी इसको पकड़ा और क्या कर दिया, इस तरह से, और फिर उसके बाद उसको वापस से मिट्टी से दबा देते हैं, दबा दिया। अब बताओ ये जो प्लांट था, इसके कुछ पार्ट यहां रह गए, अरे कुछ पार्ट अंदर गया ना जमीन में। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद यहां से रूट्स डेवलप हो जाती हैं, समझ गए। अब जब थोड़े टाइम बाद रूट डेवलप हो जाएंगी तो बाद में क्या करेंगे, उसको देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, स्टेबल हो गया, कट कर देंगे। कट करते क्या हुआ, ये प्लांट अपना इंडिपेंडेंटली ग्रो करेगा, ये यहां से फ्री हो गया, अरे हो गया ना, लो सर, एक प्लांट तैयार हो गया कि नहीं हो गया। अब थोड़े टाइम में सिर्फ इसको ग्रो करना है, बाकी ये मैच्योर है कि नहीं है। तो यहां से भी देखो प्रोटेक्शन मिलना चालू हो गया, यहां से तो मिल ही रहा था, है ना। अब ऐसा अगर मान लो एक ब्रांच इधर से कर दें, एक ब्रांच उधर से कर दें, तो क्या हो गया, एक ही प्लांट से क्या हो गए, काफी सारे प्लांट निकल गए ना। अरे सिर्फ ऐसे ये 2D थोड़ा ना होता है पेड़, ब्रांच इस साइड भी है, ब्रांच इस साइड भी है, ब्रांच उस साइड भी है, इस साइड भी है कि नहीं है। तो क्या होगा, चारों तरफ से क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं लेयरिंग करना, दबाना, ठीक है। बनाओ जल्दी से बनाओ, जैस्मिन, एप्पल, एप्पल, रोज भी होता है, इससे रोज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेयरिंग ऐसे रोजेज भी कर सकते हैं, रोजेज में भी कर सकते हैं। अरे उसका स्टेम पार्ट आपको पता है क्या करता है, कटिंग से लग जाता है वो जब, तो उसके, इसका मतलब बर्ड्स है ना उसके स्टेम के ऊपर, तो जनरली हो जाती है, कोई स्पेशल ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, हो जाता है, ठीक है। रोजेज है तो रोजेज को ऐसे गाड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, लेयरिंग करते क्या हो जाएगा, वो भी रूट्स तो डेवलप करेंगी ना, हो जाता है, ठीक है। क्लाइंबिंग रोजेज होते हैं, क्लाइंबिंग रोजेज, वो लेयरिंग से हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हो गया। अब ग्राफ्टिंग देखो, ये दो प्लांट हैं, ठीक है, क्या है, 2 प्लांट्स,
अब देखो ये जो प्लांट है इसमें तो है क्वालिटी वाले फ्रूट्स मिलते हैं अपने को। क्या मिलते हैं? समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसका फंडा बाद में समझा दूंगा, ठीक है। इसमें क्वालिटी है लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन समझते हो क्या? क्वांटिटी, ये क्वालिटी वो क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वालिटी उसमें इसमें अच्छी है, क्वांटिटी उसमें अच्छी है, ठीक है। मुझे इन दोनों प्लांट्स के फीचर चाहिए, समझे? एक के अंदर मान लो 2 एप्पल है या कुछ भी है ना, हाँ कुछ भी, किन्नू, हाँ। तो क्या होगा, मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, तो क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, मुझे पता होता है कि मेरी क्लास के बीच में अंदर कौन बच्चा चीटिंग कर रहा है, कॉपी चेक करते पता चल जाता है टीचर को, ठीक है। चलो, एक क्वालिटी दे रहा है, एक क्वांटिटी दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से इसको कट किया और यहां से इसको कट किया, कर दिया, समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है। वैसे आप तो अब क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करते हैं और इसको इधर शिफ्ट करते हैं। देखो कट लगाएंगे तो जो बेस होता है, मतलब जो रूट वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? अब ये तो बताओगे? हाँ मैम, बेस होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं क्या? और ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्कायन। ठीक है, 2 चीजें बनती है, नीचे वाला स्टॉक, ऊपर वाला स्कायन। अब क्या करेंगे, दोनों का ये ऊपर वाला पार्ट जो है चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा? अब देखो मान लो मैंने स्टॉक इसके वाला, इस प्लांट वाला यूज किया, ठीक है, तो क्या बनेगा? क्वालिटी वाला। या हो सकता है मैं ये वाला भी यूज कर लूं, तो क्या बनेगा? इसी तरह का प्लान बनेगा ना। इसी तरह का बनेगा और बीच में इनके कट भी रहेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के और इसके ऊपर क्या कर देते हैं? बांध देते हैं इसको अच्छे से। अब टेढ़ा कट क्यों लगाया वो तो आप समझ ही गए। ऐसे लगा के किस चीज को बांध के रोक लूंगा मैं, है ना। टेढ़ा लगाते हैं तो एक दूसरे में फिट करके उसको रस्सी से बांध देते हैं, किसी भी चीज से बांध देते हैं, समझ गए। थोड़े टाइम में क्या होगा, ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, प्लांट रेडी है। क्यों किया ऐसा? अब सुनो, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हो सकता है ये जो प्लांट मैंने लिया ये इतना मैच्योर है कि इसका जो स्टॉक किसका यूज किया जाता है, स्टॉक किस प्लांट का यूज किया जाता है? स्टॉक उस प्लांट का यूज किया जाता है जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो सिस्टम है ना, जिसका रूट सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अरे प्लांट को क्या नीड होती है? रूट्स की, वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की। तो स्टॉक उसका यूज किया जाता है जिसका रूट जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, समझ गए। तो रूट सिस्टम अच्छा होगा तो क्या होगा? वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छा करेगा, न्यूट्रिएंट्स रिच एब्जॉर्प्शन अच्छा करेगा। तो इसलिए स्टॉक उसका यूज किया जाता है। और स्कायन किसका यूज करते हैं? जो बेटर क्वालिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, समझ गए। जिसका ब्रांचिंग सिस्टम अच्छा होता है। ब्रांचिंग समझते हो? ब्रांचिंग अच्छी होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, सब कुछ है, ठीक है। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी मैंने आपको समझाने के लिए बता दी है, समझ गए। ये चीज़ है, इससे प्रोड्यूस किए जाते हैं आपके प्लांट्स, बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रोपेगेट किए जाते हैं। लिखो, मैंगो, बस वो तो मैं दूंगा। मैं दो लिखवाऊंगा तो मैं 4 दूंगा। बच्चे को खुद से भी तो कुछ करना पड़ेगा ना।
ठीक है। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि रूट स्टॉक होता है हमेशा, ठीक है, और स्काइन वाला पार्ट क्या है, वो अपर पार्ट लेते हैं जिसका बढ़िया वेजिटेशन वगैरह वाला पार्ट होता है। स्टॉक किसका लेंगे? रूट सिस्टम बेटर होगा, ठीक है, लिख दो चाहे बोले। स्टॉक किसका लेंगे? रूट सिस्टम अच्छा होना चाहिए इसका, ठीक है। और यहां पे जो अपना स्कैन वाला पार्ट लेंगे उसमें क्या होगा? एक बर्ड होती है, बर्ड होना जरूरी है, ठीक है। छोटा सा पार्ट लिया है, वो बर्ड भी नहीं ली तो क्या होगा, कैसे ग्रो करेगा, है ना। तो बर्ड वाला पार्ट लेते हैं जिससे उसके ऊपर लगाएंगे तो ये ग्रो कर जाएगा। क्लियर? ये होती है बेटा ग्राफ्टिंग, समझ आ गया। एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो क्या? मैंगो, एप्पल, कुछ भी ले लो, ठीक है। चलिए, ऑरेंज का मैंगो, मैंगो ऑरेंज कैसे? अच्छा, दो स्पीशीज का बना के बोल रहे हैं इसलिए वो बेटा करवाया जाता है, अपने ऐसे दो स्पीशीज का नहीं कराते हैं। वही तो बात है ना, ग्राफ्टिंग। चलो, मैंगो और एप्पल वगैरह आप ले सकते हो इसके अंदर। रोज ले लो, और तो क्या है। चलो, अरे करवाने वाले करवा देते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ ये मेथड्स हैं जो अप्लाई किए जाते हैं नॉर्मल प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। आप मैंगो लिख लो ना, बात खत्म, छोड़ो, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हो। मैंगो लिखो, बस खत्म, ठीक है। और बाकी एक एक एग्जांपल में आपको पता है, एक एक दो दो एग्जांपल जब मैं क्वेश्चन में देता हूँ टेस्ट में, तो वहाँ पे मैं आपको उनके सॉल्यूशन बताता हूँ, तो आपको वहाँ पता चल जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला हुआ है ना, चैप्टर कंप्लीट कब होता है? पहले चैप्टर में थ्योरी कराऊंगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में जब मैं टेस्ट लेता हूँ ना उसमें आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस पता चलते हैं, कई कंसेप्ट में वहाँ क्लियर करता हूँ बस, ठीक है। भाग जाओ, दिखना मत।